वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं। यह आपका काव्य खंड से लिया गया चैप्टर है, काव्यांश 1, और जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले सेशन में हमने काव्यांश के पहले कुछ अंशों को पढ़ा है। उसके अगले काव्यांश को हम सेशन नंबर 3 में पढ़ा। इस काव्यांश के माध्यम से कवि पराधीन भारतवासियों के विद्रोह, मन में जो विद्रोह है, जो वेदना है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम काव्य के जो काव्यांश को हम पढ़ने वाले हैं, कुछ अंशों को, उसको हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। क्या देख न सकती जंजीर का गहना, हथकड़ियों को क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब देखिए, जब हमने इसका प्रसंग कवि के जो काव्यांश हमने पढ़े हैं कविता के पहले सेशन में, हमने इसके प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कवि भारत स्वतंत्रता के जो आंदोलन हो रहे थे उसमें पकड़े गए थे और ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने उनको कारागार में बंद कर दिया था। जेल में एकाकी और उदासी के उस वातावरण में जब वह बाहर देखते हैं रात के अंधेरे में, तो उनको कोयल मीठे स्वर में गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। अब जब वह उनके जो कोयल के जो स्वर है, उनको वह कभी किसी के द्वारा संदेश भेजा गए का अंदेशा होता है, तो कभी वह किसी के अब वो कवि तो कैद में बंद है, इसलिए बाहर क्या चालू है, कैद के बाहर जो अन्य उनके देश सखे है, दोस्त है, जो अन्य भारत के सैनिक है, वह उनके बीच में क्या हलचल चालू है उनको पता नहीं। इसलिए कभी ऐसा लगता है कि यह सारा संदेश कोयल उनके पास आई हुई है। तो इस बातचीत के दौरान हमें कवि के मन के देश के प्रति जो प्रेम है वह दिखाई दे रहा है। आगे कवि कोयल से कहती है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब हम देखते हैं कि जो भारत स्वतंत्रता के जो सैनिक थे, जो सेनानी थे, उन पर इतने अत्याचार कर रहे थे, उन्हीं अत्याचारों का वर्णन इस काव्यांश में किया हुआ है कि जो सैनिक रहते थे किसके, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश शासन के जो शासक थे, सैनिक थे, वो क्या करे थे, भारत के या भारत देशवासी के, भारत स्वतंत्रता के जो आजाद करने के लिए जो लोग होते थे, आंदोलनकर्ता होते थे या फिर सैनिक थे भारत के। आपने सुना होगा कि ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही होते थे वह भारत के आंदोलनकर्ताओं के या नेताओं के या जो क्रांतिकारी होते थे, जो सैनिक होते थे भारत के, उन पर कैद कारागार में जब वो डालते थे, जेल में किस प्रकार से अत्याचार करते थे, इसका वर्णन इस काव्यांश में किया है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो भारत के क्रांतिकारी रहते थे, नेता रहते थे, जब उनको जेल में बंद कर दिया जाता था तो अंग्रेज सरकार जो सिपाही थे वो क्या करते थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें डाल देते थे, लोहे के जंजीरें। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यह जो क्रांतिकारी है उनके रग रग में भारत के स्वतंत्रता के लिए भावना बैसी हुई है, तो वह किसी प्रकार का जेल में भी विद्रोह कर सकते थे। तो वो कैदी या फिर भारत के सैनिक किसी भी प्रकार का विद्रोह न करे, इसलिए उनके हाथों में और पैरों में जंजीरें डाले जाते थे। तो कवि कहते हैं कि देखो, मेरे हाथ में जो जंजीरें दिखाई दे रहे हैं वह साधारण से नहीं है। हथकड़ियां क्यों है, वो हथकड़ियां नहीं कहेंगे, वो तो क्या है, हमारे गहने हैं। अब किस प्रकार के गहने हैं? अब कवि ने उन हथकड़ियों को गहने क्यों कहा है? ब्रिटिश राज का गहना कहाँ है? किस ब्रिटिश राज का गहना? अब देखिए, हम गहना का अर्थ क्या होता है, आभूषण।
अब हमें आभूषण कब दिया जाता है? दो तरह तरह के आभूषण हमें मिलते हैं, एक तो हम खरीदते हैं या फिर किसी के द्वारा हमें दिया जाता है। कब दिया जाता है? बख्शिश के रूप में, या किसी सम्मान के रूप में। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बख्शिश के रूप में कोई अच्छी चीजें दी जाती है। तो कवि भी यही कहना चाहता है कि जो हमने अच्छे कार्य कर रहे, कौन से अच्छे कार्य कर रहे कि हम भारत माता को स्वतंत्रता देने के लिए विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और यह जो भारत माता की रक्षा के लिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार के लिए अपराध है, और हमें उसी अपराध के लिए उन्होंने क्या दिया है? बख्शिश के रूप में यह ब्रिटिश राज का गहना मिला हुआ है, जंजीर के रूप में हाथों में और पैरों में सलाखों से, हमें लोहे के सलाखों से हमें बंद कर दिया है। क्यों? भले ही उनके लिए वो अपराध हो, लेकिन हमारे लिए वह क्या है? ब्रिटिश राज का गहना है, और उसे हम अभिमान से पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वह गहना हमें देश के स्वतंत्रता की भावना के लिए मिला है, और उनके लिए भले ही वो अपराध हो, लेकिन यह अपराध हम जीवन के अंत तक करते रहेंगे, और इसके लिए वह हमें कितने भी शासन हमारे ऊपर करे, कितने भी अन्याय करे, उनको हम खुशी खुशी सहन करेंगे। आगे वे कहते हैं कि कोलू का चरकचू जीवन की तान। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के जो सिपाही है वह भारत के कैदियों पर, भारत के क्रांतिकारियों पर, भारत के नेताओं पर किस प्रकार से जेलों में अन्याय करते हैं, इसका जीवंत उदाहरण वर्णन यहाँ पर कवि करे कि कोल्हू के चरकचू, कोल्हू का चरक। अब देखिए, आपने देखा होगा कि पहले युग में, अब तो मशीनरी टेक्नोलॉजी का युग आ गए हैं, आधुनिक युग आ गए हैं, लेकिन जब आधुनिकता टेक्नोलॉजी की निर्मित नहीं हुई थी उस समय जो तरह तरह के बीज होते थे उससे तेल निकाले जाते थे, और वो तेल निकालने के लिए इस कोल्हू का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जो लकड़े का रहता है, और उस कोल्हू के यहाँ पर ना बैलों को बांधा जाता था, बैलों के रूप से वह बीज में से तेल निर्मित की जाती थी। अब उस समय जब क्रांतिकारी जेल में रहते थे तो भारत सरकार के जो सिपाही रहते थे, यह जो बैलों के द्वारा जो कार्य किया जाता था वह उस भारत के क्रांतिवीरों से, नेताओं के, जब वो कैदी के रूप में जाते थे तो उनके द्वारा वह कार्य किया जाता था कि बैलों की जगह पर उन लोगों को बांध दिया जाता था जो भारत के रक्षा के लिए बंद हुए थे जेलों में कैदी के रूप में। तो उन कैदियों को इस प्रकार से अमानवीय वेदनाएं दी जाती थी। अब कवि क्या करे, उस समय देखो, दिन में एक समय में उनसे 30 किलो 30 लीटर 50 लीटर के तेल बनवाए जाते थे, तो ये बहुत ही कठिन कष्टदायक काम हुआ करता था। अब कोल्हू का, अब देखो, जब ये कोल्हू का जो यंत्र होता है बीज का तेल निकालने के लिए, उसे जब लगातार चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, तो उसे एक प्रकार की आवाज आती रहती है, लगातार वह आवाज आती रहती है। उसे कहा गया है चरक चू, कि उस चरका जो होता है वह बार बार कंटिन्यू चालू रहने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, कोल्हू का चरकचू। अब देखो, वो बैलों के जगह जब कैदी के रूप में कवि को वह कार्य करना पड़ता था तो उनको अब आदत हो चुकी है, इसलिए कवि क्या कहता है कि कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। अब तो हमारे जीवन के गीत बन गए हैं। अब ब्रिटिश सरकार कितने भी अत्याचार हमारे ऊपर करो, लेकिन देश के स्वतंत्रता के लिए खुशी खुशी हम इन अत्याचारों को सहन करेंगे। गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, गिट्टी पत्थर। अब देखो, उनको पत्थर तोड़ने का कार्य दिया जाता था, जो बहुत ही कष्टदायक कार्य होता था। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि उन गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, पत्थरों को काट काट कर, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर, अब उन्होंने भारत माता के जय गान के गीत वहां पर लिखे हुए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब आगे देखो किस प्रकार से और उनको कष्ट दे रहे हैं कि मोट का अर्थ क्या होता है कि पहले युग में जो कुएं से पानी निकाला जाता था उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का थैली का प्रयोग किया जाता था कि जिससे वह कुएं का पानी निकालकर वह खेतों में सिंचन के लिए डाला जाता था। अब उसके लिए जो मोट खींचने का कार्य होता था वो बैल किया करते थे उस जमाने में। अब
जो क्रांतिकारी रहते थे, कैदी के रूप में जब जाते थे तो ब्रिटिश सरकार के सिपाही उन बैलों के स्थान पर मोट पानी निकालने का जो कार्य रहता था कुएं से, वह किसको करने पड़ते थे? कैदियों को। तो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब देखो, जब बैलों को जो कार्य किया जाता था तो वो जो जुआ रहता है ना, वो बैलों के इस स्थानों पर, कंधों पर रखा जाता है। अब इसे कहा जाता है जुआ। तो वह कैदियों को क्या करना पड़ता था? पेट पर बांधकर, उस लकड़े के जुए को पेट पर बांधकर उस कुएं में से मोट के द्वारा पानी खींचने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार के शारीरिक कष्ट देने का क्या उद्देश्य था कि वो चाहते थे कि कैदियों को इतना शारीरिक कष्ट दिया जाए, इतनी वेदना दी जाए कि उनके मन से भारत का, जो भारत माता के लिए जो प्रेम है वह कम हो जाए। लेकिन हमारे क्रांतिकारी इतने कमजोर नहीं थे, उनके मन में वह और भी विद्रोह की भावना निर्माण करते थे। वह चाहते थे कि वो कितना भी हमें कष्ट दे, हमारे जीवन को कितना भी दुख भर दे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, लेकिन हम अपने भारत माता के रक्षा के लिए विद्रोह के रूप में या आंदोलन के रूप में हमेशा कार्य करते ही रहेंगे। तो उनके मन से वह देश प्रेम की भावनाओं को कम करने के लिए यह सारे कष्टदायक कार्य उनसे करवाते थे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आप देखिए, कवि वही कह रहे हैं कि कितना भी अब ब्रिटिश अकड़ का अर्थ क्या है? घमंड। अब देखो, ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही रहते थे, जो अधिकारी रहते थे, जो शासक रहते थे, उनका इतना घमंड था उनके अपने शासन पर कि वह चाहते थे कि इस प्रकार के कष्ट देकर क्या करेंगे, उन भारतवासी के जो कैदी थे उनके मन से ये सारे भावनाएं, देश प्रेम की भावनाएं निकाल दे। लेकिन वह कवि कहते हैं कि हमें जिस प्रकार से रोज मोट में से, कुएं में से पानी निकाल कर हम कुएं का पानी खत्म कर देंगे, उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार रूपी जो कुआं है उसमें उनके अन्यायों का प्रतिकार करते करते हम उनके घमंड को चकनाचूर कर देंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब देखिए, वह कोयल का कार्य क्या होता है कि दिन में वह गीत गाती है और लोगों को क्या करती है? खुश करती है। लेकिन वह अब क्या करे कि अब वह दिन में जो करुणा के गीत गाती थी, अब वह रात को रुलाने वाले गीत क्यों गा रही है? इसलिए रात में गजब ढा रही हो। गजब ढाना बहुत आश्चर्यजनक कार्य करना, कि अब यह रात में का गीत गाना यह बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य है। क्यों? क्योंकि कोयल अपने रात में गीत गाने का क्या प्रतीक बता रहा है कवि यहाँ पर, कि वो रात में भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की, विद्रोह की भावना निर्माण कर रही है और इस प्रकार वह आश्चर्यजनक कार्य कर रही है। आली का अर्थ होता है सखी। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही है क्यों? कोकिल बोलो तो। अब देखिए, वह क्या करे कि इसने इतने अंधकार युक्त शांत के समय में तुम इस अंधकार को क्यों बेद रही है कि चिरना, कि तुम्हारे चीख के द्वारा विद्रोह की भावना निर्मित हो रही है और अंधकार को चिर रही हो, अर्थात मन में विद्रोह की भावना और भी जागृत कर रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हूँ क्यों? अब देखिए, भले ही अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस समय हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए सिर्फ मानव ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने किसी न किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उत्तेजित हो रही थी। अब कोयल भी अपने मधुर विद्रोह बीज, अपने मधुर वाणी से विद्रोह के बीज निर्मित कर रही है, इस भांति बो रही है। क्यों? किसके बीच में? भारतवासियों के बीच में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की भावना निर्मित कर रही है, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह के बीज देने का संदेश सारे भारतवासियों को दे रही है। कोकिल बोलो तो। देखते हैं जो काव्यांश हमने पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। जंजीर बेड़ी, गहना आभूषण, चरकचू कोलू चलने से उत्पन्न आवाज, गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़े, मोट चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार, गजब ढाना, आश्चर्यजनक काम करना, बेधना, चीरना। अब भावार्थ देखते हैं। कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती क्या? ये हथकड़ियां नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोलों की जो आवाज तुम सुनते हैं वह हमारे लिए जीवन का गीत बन गया है। या हम गिट्टियों के तोड़ते हैं और हमें
पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी भी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही हो। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चिरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? तो बच्चों, इस प्रकार इस काव्य के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि उस समय पराधीन भारतवासियों के बीच में किस प्रकार से विद्रोह की भावना जागृत हुई थी। आगे भी हम काव्यांश के अगले अंश को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।